तो आज हम बात करेंगे कूली नंबर 1 की। अबे ये वाली की नहीं, मैं तो वरुण धवन की इस मास्टरपीस की बात कर रहा हूँ। और जब वरुण धवन को उनके पिताजी डेविड धवन ने कहा कि कूली नंबर 1 करेगा, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। तो कहानी शुरू होती है बाबू भैया से, जो कि जबरदस्ती की इंग्लिश झाड़ रहा है। और उसके घर पर पंडित जय किशन उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया है, जिसको ये बोला तुम गांडू हो, गांडू गांडू। और लड़के वालों की भी बेइज्जती करके अपने घर से भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग बस में ट्रैवल करके आए थे। बस में। अरे चुप। जिसके बाद पंडित ने ये बात अपने दिल पर ले ली, तेरी बेटी की शादी तो मैं ही कराएगा। बाकी का व्हाट्सएप कर दे। और अब एंट्री होती है हीरो की। चोमो नंबर 1, ये चोमो नंबर 1। और ये भी फालतू की इंग्लिश झाड़ने लगा। Because I am highly trained to train those who think that they are trained. और गुंडों से मारा मारी हो गई। अब हीरो की एंट्री का सीन है तो ये सब तो दिखाना ही था। इंटरेस्टिंग। और गुंडा लोग के बैग में निकला ड्रग्स। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर के हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है ड्रग्स। इसलिए राजू ने इन सबको जेल करवा दी। एंड नाउ हमारे पंडित जी भी रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, जहाँ पे राजू ने सारा की फोटो देख ली और उसे देखकर पागल हो गया। हाय हाय होए होए बदोबदी बदोबदी बदोबदी। मर जाता है तो मर गया। मरो भोसड़ी के। और पंडित जी से कहने लगा, अरे तो अपने को कौन सा आधा चाहिए? अपने को भी तो सारा ही चाहिए ना। नॉटी मदर चोद। और बस पंडित मान गया। हो जाएगी मुन्ना। और इसी खुशी में एक गाना आ गया। साली जी के काट लो या भाभी जी के चाट लो। जिसके बाद राजू गया अपने दोस्त दीपक के पास, जो कि एक मैकेनिक है, और उसने इन्हें ये मर्सिडीज दे दी। आपके बाप का राज है क्या? और फिर ये लोग रोजारियो के होटल पहुंच गए, जहाँ पे सारा ने राजू को प्लम्बर समझ लिया। मैं आई कम। अबे ये वाला नहीं। हाँ प्लम्बर तुम। गाड़ के अंधे। और बाथरूम में जाकर राजू पानी पानी हो गया और सारा भी पानी में फिसलकर उसकी बाहों में आ गई। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पर भाई पानी पर भी हिल्स फिसलती है क्या? बताओ यार कमेंट सेक्शन में। कुछ भी। और इनका रोमांस होने के बाद सारा बोली, आप कुंवर साहब हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको प्लम्बर समझा। एंड सिंस बाबू भैया को पता चला था कि हमारा राजू मतलब कुंवर राज प्रताप बहुत बड़ा रईस का चोदा है, तब ये उसे देखकर पागल हो गया। हाय हाय होए होए। ये तो बिलियनर है। वहाँ वो तो बिलियनर है और तू चमन चूतिया। एंड नाउ होटल में राजू ने किसी रैंडम गेस्ट का सामान उठाया और उसकी ये कूली वाली हरकत देख के सारा उससे इम्प्रेस हो गई। You really are a gem of a person. मतलब ये अमीर खानदान की लड़की पटाना इतना आसान है क्या भाई? मैं क्यों पीछे रह गया फिर? दिल का दरिया बह ही गया। और अब सारा उससे इम्प्रेस हो ही चुकी है, तो राजू चला गया रात को उसके कमरे में, जहाँ पर ये हुआ। गाड़ के अंधे। और सारा के पप्पा के जाने के बाद इन दोनों ने चुम्मी ली और एक गाना गाने चले गए। और गाना खत्म होने के बाद इन लोगों को याद आया कि ये तो एक कॉमेडी मूवी है ना, इसलिए वरुण धवन ये करने लग गया। हम जीते एक बार और उसी प्यार का जवाब कभी आपके पीछे बिग बॉस हाउस में। कॉमेडी के नाम पे सलमान और शाहरुख की डबिंग कर रहा है, इससे अच्छा मैं कपिल शर्मा का शो ना देख लूं। और बाबू भैया ने सारा और राज का रिश्ता पक्का कर दिया। वाह। और राजू और पंडित ने रेंट पे एक बंगला लेकर रोजारियो को दिखा दिया, जिससे उसको इनकी अमीरी पर विश्वास हो गया। चूतिया बनाया तुमको। और मीनवाइल इन दोनों की चर्च में शादी हो गई और सारा की विदाई हुई। बाबुल जो तुमने सिखाया सजन घर ले चली। और सारा के बाप ने तोतले मामा को भी इसके साथ भेज दिया। ये तुम्हारे साथ जाएगा, 1 महीने तक रहेगा। और अब बंगला तो इसका था नहीं, इसलिए यहाँ आके ओवर एक्टिंग करने लगा। हाँ छीन के दिखाऊंगा मैं, दिखा दूंगा उनको कि मैं उन्हीं का खून हूँ। खैर वो तो पूरी मूवी में ही करी है वरुण धवन ने। रोना आ रहे तो क्या करे? और तोतले मामा भी इनको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, मामा जी मेरे साथ ही रहेंगे। भांजी के घोंसले में रहना चाहते ना। ये क्या बात करता है यार? इसलिए दीपक मामा को किसी रैंडम रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ के आ गया। हाँ और सारा और राजू ने अपने छोटे से घर में पलंग तोड़ रोमांस किया। जिसके बाद एक दिन रेलवे स्टेशन पे इस बच्चे की जान बचाने के लिए वरुण धवन ने फिजिक्स की माँ बहन कर दी। What the fuck? और उस बच्चे की माँ को बोला, भूलिए
है, मेरा काम है लोगों के सामान का ध्यान रखना। अबे वो बच्चा है, कपड़े का थैला नहीं जो तू उठा लेगा। अरे पागल है साला। एंड सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पर हमारे बाबू भैया की एंट्री हो गई और राजू को ऐसे कुली के अवतार में देखकर उसकी आंखें और गांडी फटी की फटी ही रह गई। तेरा माय के चोदो वाला पास समझा रे भोसड़ी वाला वाला। तभी राजू ने मिथुन दा की आवाज निकालना चालू कर दी, तेरे नाम का कुत्ता पालूं। जिसके बाद रोजारियो इनके घर पहुंचा और कहने लगा, भाई क्या तुम्हें शक्ल से इतना बड़ा चू लगता है? सर जी चू लगते नहीं हो, आप चू हो। और अगली सुबह सारा बोली, डैडी कार सुबह चले गए। जिस खुशी में ये लोग एक और गाना गाने लग गए, नाचो बैंचो। और नाच गाने के बाद रोजारियो राजू कुली के पास पहुंचा और बोला, कोई शक? नो शक, ओनली लक। व्हाट द फक? और उसके बाप महेंद्र प्रताप के पास जाने की धमकी दी, जो कि उसका बाप है ही नहीं। कौन से बाप के पास जा रहा है? वो जो है ही नहीं। इसलिए राजू रोजारियो के साथ चला गया उसकी छोटी बेटी के पास, जो कि दिखने में बड़ी है। उबली हुई माधुरी दीक्षित। एंड मीनवाइल सारा आकर बोली, कहाँ चले गए थे तुम? और क्या ही ऑस्कर लेवल एक्टिंग करने लगी। वो कल रातें करने आए हैं। Meanwhile, और ये लो, राज तो आ गया वापस घर पे। कहाँ चले गए थे तुम? और ये सब कम था, जो राजू बन के सारा को गुंडों से बचाया और राज बन के घर के अंदर से निकला। वाह भोसड़ी है। एंड नाउ रोजारियो को राजू और राज पे शक हुआ कि ये तो एक ही है। राजू कुली और तुम्हारा दामाद एक है। इसलिए उसने अपनी दोनों बेटियों को दोनों लौंडों के साथ हनीमून पे भेज दिया। पर भाई उसमें से एक की तो शादी नहीं हुई थी ना। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और इस छोटी मोटी को तो दीपक मैकेनिक के पास छोड़ दिया। पर भाई जब ये दोनों लड़कियों के साथ अलग अलग आ रहा था, तब उन दोनों को भी पता नहीं चला क्या कि ये भोसड़ी का एक ही है। मैं भी क्या इस पिक्चर में लॉजिक ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ भी एक और गाना आ गया और नाच गाने के बाद पता चला कि रोजारियो की छोटी बेटी तो अब माँ बनने वाली है। अंजुस प्रेग्नेंट, आप नाना बनने वाले। वाह मैकेनिक, सही खेल गया बेंच। जिस वजह से रोजारियो को गुस्सा आया और वो महेंद्र प्रताप के बंगले पर गया, जहाँ पे उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया। और ये सब चीजों से परेशान होकर दीपक और राजू ने एक प्लान बनाया, जिसमें इन दोनों ने राजू कुली की नकली मौत का नाटक किया और बहुत ही चूती लेवल की एक्टिंग करके उसकी मौत का शोक बनाया। नहीं भाई, ना भाई ना। एक्टिंग है। तभी वहाँ पर महेंद्र प्रताप का मैनेजर आया और राजू को अपने साथ ले गया। एंड सरप्राइज सरप्राइज, आपको वो ड्रग्स वाला गुंडा याद है? वो महेंद्र प्रताप का असली बेटा है और उसने अपने बाप का मर्डर करके राजू को फंसा दिया। तुमने मेरे डैड को मार दिया। इसलिए राजू फिर वहाँ से भाग गया। और यहाँ आगे जॉनी लीवर ने हमारे बाबू भैया को बताया, वो सिर्फ कुली है, कुली है, कुली है, वो कुली है, कुली है। साला इतना बड़ा फ्रॉड। क्या माइला, इतनी हेरा फेरी रे। फिर इस हॉस्पिटल में दीपक और राजू नर्स बनकर आ गए और पूरी मूवी में हग्गू एक्टिंग करने के बाद राजू यहाँ पर रंडी रोना करने लग गया। जीजा जी? अरे मर गया तेरा जीजा जी यार। और इसी हॉस्पिटल में सेठ जी भी एडमिट हैं, इसलिए ये लोग उन्हें बचाने लगे। लेकिन ये जॉनी लीवर सेठ जी के ऊपर क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? और इस मारामारी और भागा भागी में सारा ने उस ड्रग्स वाले का खोपड़ी फोड़ दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, उस बेड पर सेठ जी नहीं, हमारा बेवकूफ रोजारियो था और उसे बचाने के लिए ट्रक भर के इतने सारे कूली आ गए। वाह बहनचो। और राजू और बाकी सब ने मिलकर रोजारियो को बचा लिया और दीपक मैकेनिक ने बता दिया, मैं हूँ आपका छोटा दामाद। डैडी। और आधी पिक्चर में गायब होने के बाद पंडित जय किशन भी आके बोला, एक साथ दो दामाद, एक कुली, एक मैकेनिक। और आखिरी में तोतले मामा ने भी आके बोल दिया और मूवी खत्म। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने हमारे सलमान भाई की भी इन दोनों मूवीज का रिकैप बनाया हुआ है, वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाय बाय।